अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके अलावा हमने स्टडी किया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंस, और इसके बाद हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन, कि उसके स्ट्रक्चर में आउटर, इनर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में सारा डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके अलावा शेप के अकॉर्डिंग भी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, जिसमें कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरोकीट जो थे वो हमने डिस्कस किए थे। थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम पीछे चलते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। टिपिकल बैक्टीरियल सेल हैज़ थ्री मेन पार्ट्स में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कहा था कैप्सूल, फ्लैजिला, पेलाई, फिम्ब्रियाई होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था सेल एनवेलप होता है, जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, प्लाज्मिड और इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सेल की डायग्राम जब हम ड्रा करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ किस तरह से प्रेजेंट होता है, वो हम समझने के लिए बैक्टीरिया की इस डायग्राम को देखेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बेसिलाई बैक्टीरिया की डायग्राम ड्रा की है मैंने। इस बैक्टीरिया का देखें अगर हम, सबसे पहले इनर एक जो लाइन है, इनर लाइनिंग, ये हमने ड्रा की है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से जो लाइन जा रही है ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जो इसको कवर कर रही है, पूरी सेल मेम्ब्रेन को, पूरे बैक्टीरिया के सेल को। तो ये हमारे पास है सेल वॉल। मतलब पहले सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन को कवर किया हुआ होता है सेल वॉल ने। सेल वॉल के बाहर एक थिक लेयर है जो कि इस पूरे बैक्टीरिया के सेल को कवर कर रही है। ये थिक लेयर कैप्सूल है, ठीक है। तो ये आउटर थ्री कंपोनेंट थे, कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये तीन कंपोनेंट आउटर कंपोनेंट थे, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये एरिया है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म के बाद ये जो एक न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको न्यूक्लियाइड डीएनए भी कहते हैं। इसमें एनवेलप्ड मेम्ब्रेन, एनवेलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इस तरह से डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होता है। और फिर ये जो राउंडेड एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये प्लाज्मिड है। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। देन एक ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन से, एक ये स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ, कैप्सूल से भी बाहर की तरफ आ रहा है, आउटर कंपोनेंट हम इसको कह सकते हैं। ये क्या है? ये पिलाई है, इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? जब बाइनरी फिशन से एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये प्लाज्मिड या डीएनए का कोई कंपोनेंट यहाँ से सेक्स पिलाई के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में एक फ्रेगमेंट डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये क्या हैं? ये सारे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम, बैक्टीरिया में राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का डिफरेंस क्या था कि इसमें राइबोसोम 70S होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें सेल मेम्ब्रेन से एक और स्ट्रक्चर है जो कि बाहर की तरफ, कैप्सूल से बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड फ्लैजेला। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है? मोटेलिटी। फ्लैजेला सेल को मूव करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, प्रोपेल करने के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फ्लैजेला को बैक्टीरिया यूज़ करता है मूवमेंट के लिए। और फिर ये जो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं हमें, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं पेलाई। और इनका फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट। अटैचमेंट कहाँ पे? किसी और
सेल की सरफेस के ऊपर जाके जब बैक्टीरिया अटैच होता है तो वो इन पेलाई को यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सारे जो कंपोनेंट हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और ये डायग्राम को माइंड में रखते हुए कि कौन सी लेयर, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, हम हर कंपोनेंट को वन बाय वन फर्दर अपनी शॉर्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अपने सजेशन देना मत भूलें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।